क्या मार्केट का वो इनविजिबल हैंड देखना चाहते हैं जो हर बड़े मूव को कंट्रोल करता है? अक्सर ऐसा होता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होता है, आपकी डायरेक्शन भी सही होती है, आप पूरी मेहनत से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करके ट्रेड से बाहर निकलता है और आपकी ही डायरेक्शन में रॉकेट बन जाता है। इसे शायद आप बैड लक या किस्मत का खेल कह सकते हैं, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, जो है लिक्विडिटी ग्रैप। बात यह है कि आपके जैसे 90 या 95% रिटेल ट्रेडर इसी के कारण पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्या आप कम मेहनत करते हैं? आपका पैसा कैसे लूज हो रहा है मैं बताता हूँ। आप वही घिसे पीटे चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स पर ट्रेड कर रहे हैं जो स्मार्ट मनी को पहले से पता है। जब आप डबल टॉप देख के सेल करते हैं तो तब स्मार्ट मनी को पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस ठीक उसी स्टॉप के ऊपर है। उनके लिए आपका स्टॉप लॉस उनके लिए ट्रेड एंट्री पॉइंट होता है। इसलिए आज हम स्मार्ट मनी के सबसे पावरफुल और फंडामेंटल टूल ऑर्डर ब्लॉक्स को डिकोड करेंगे। ये वीडियो सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं है, यह आपको एक रिटेल ट्रेडर की विक्टिम मेंटेलिटी से निकालकर इंट्यूटिव रोड मैप की तरह बनाता है। इस मास्टर क्लास को हमने बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सब कुछ बताएंगे। आप ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ चार्ट में ड्रॉ ना करें, बल्कि उनके पीछे का साइकोलॉजी को मास्टर करें। इसलिए स्टेप 1 में हम इंस्टीट्यूशनल एंट्री लॉजिक को बहुत नज़दीक से जानेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट में कैसे मार्क करना है इसे सीखेंगे, और स्टेप 3 में हम वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में जानते हैं। और 4 में आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करके किस तरह से अपने ट्रेड को लाइव चार्ट में देख कर इसे पूरे डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, अपने लॉस मेकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जानने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते तो हैं, लेकिन लाइव चार्ट में कौन से लेवल पर एंट्री करनी है और कहाँ पे उस ट्रेड को एग्जिट करना है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आपको बता दे कि किस ट्रेड को आपको कहाँ पे एंट्री करना हो और कब एग्जिट करना हो। चैप्टर 1 में हम ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक को समझते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक को एक कैंडल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक फुटप्रिंट होता है जहाँ पे FIIs और DIIs वहाँ पे अपना बड़ा पैसा मार्क किया होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक रिटेल ट्रेडर के रूप में बैंक निफ्टी में 2, 4 या 10 लॉट खरीदते हैं। आपके खरीदने से या बेचने में चार्ट में एक भी लाइन का फर्क नहीं पड़ता। आप समुद्र में एक छोटी मछली की तरह हो जो ये पानी हिला नहीं सकते। लेकिन एक स्मार्ट मनी के बारे में सोचिए, उन्हें अगर HDFC बैंक, रिलायंस के जैसे 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बड़ी मछली की तरह है। एक छोटी स्विमिंग पूल में अगर एक व्हेल कूदेगी तो सब पानी बाहर आ जाता है। अगर स्मार्ट मनी किसी जगह पे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर आएगा। लेकिन स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशन आप और हम जैसे रिटेलर की तरह किसी लेवल के पास एक बार में मार्केट बाय बटन नहीं दबा सकते। क्यों? मान लीजिए HDFC बैंक का प्राइस 1500 चल रहा है और रिटेल सेलर के पास सिर्फ 10 करोड़ के शेयर अवेलेबल है। अगर प्राइस 500 करोड़ का शेयर एक साथ डाल दे तो उस लेवल के सारे सेलर को एक सेकंड में खा जाएंगे। अगला सेलर 1510 पे होगा, फिर 1520 पर, फिर प्राइस 1500 से जंप करके 1600 हो जाएगी। इसे हम स्लिपेज कहते हैं। इससे स्मार्ट मनी का प्राइस 1500 से 1560 हो जाएगी, जो उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। इसलिए उनके बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर को चार्ट पर चुपचाप लगाने होते हैं। इसी वजह से वो उनके ऑर्डर को स्क्रीन करते हैं, क्योंकि वो उनके ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़े में मोड़कर प्राइस रेंज के दौरान 1500 या 1505 पे छिपा के लगाते हैं। ये प्रोसेस ज़्यादातर 3 स्टेप में होती है। यहाँ पे चार्ट पे सबसे पहले मैनिपुलेशन, एक ट्रैप बिछाते हैं। वो सबसे पहले मार्केट में पैनिक फील करते हैं, फिर सपोर्ट एरिया के पास जानबूझ के बड़ा सेलिंग करते हैं ताकि मार्केट वहां से नीचे आए और चार्ट बेरिश दिखे, जिससे सपोर्ट लेवल टूटे और रिटेलर अपना लॉन्ग का ट्रेड काट दे। याद रखिए, अगर स्मार्ट मनी किसी लेवल के पास बाइंग करनी है तो वहां पे रिटेल ट्रेडर का सेल ऑर्डर रहना जरूरी है, यानी कि आपकी सेलिंग उनकी बाइंग लिक्विडिटी है। दूसरे स्टेप में जब रिटेल ट्रेडर सपोर्ट एरिया को ब्रेक होते देखकर एग्जिट करने लगते हैं तो वहाँ पे अपना बाय ऑर्डर बुक करने लगते हैं। वो यहाँ पे बाय ऑर्डर लिमिट इस्तेमाल करते हैं। वो मार्केट में गिरते हुए प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इसके बाद तीसरे और आखिरी स्टेप में उनकी बाइंग पूरी हो जाती है और मार्केट में रिटेल ट्रेडर खत्म हो जाते हैं तो ये प्राइस को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड प्रेशर बनने के कारण मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागता है।
और बड़े बड़े बुलिश कैंडल चार्ट पे बनाते हैं। मार्केट में 2 ऑर्डर ब्लॉक चार्ट बनते हैं। किसी भी चार्ट पे एक बड़ी बुलिश रैली का आखिरी कैंडल ऊपर बनता है तो उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने जानबूझ के प्राइस को सेल किया था ताकि वो रिटेल ट्रेडर से लिक्विडिटी हासिल कर सके। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, स्मार्ट मनी बहुत ही बड़ी संख्या में आप बाई या सेलिंग करते हैं, वहाँ पे उनको उतनी ही संख्या से रिटेलर्स की लिक्विडिटी चाहिए होती है। लेकिन मार्केट में स्मार्ट मनी के सारे ऑर्डर्स एक ही जगह के पास एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, इसलिए अक्सर उनके सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। इन बचे हुए ऑर्डर्स को भरने के लिए प्राइस को भविष्य में इसी जोन में वापस लाते हैं, जिसे हम रीटेस्ट कहते हैं। और यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री होने से पहले हमको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से और ठीक ठाक से कैसे मार्क किया जाता है। इसलिए अगले चैप्टर में हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करते हैं वो सीखेंगे। पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले चार्ट में रैंडमली मार्क करना बंद कर दें, क्योंकि उसमें हमारा कोई काम नहीं होता है। आपको चार्ट में बड़ा सा एक बदलाव देखना पड़ेगा। एक बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मोमेंटम ढूंढे जिसके स्विंग हाई को वैलिड ब्रेक करे। ध्यान रखें, हमें सिर्फ कैंडल विक ब्रेक नहीं चाहिए, हमें कैंडल बॉडी क्लोजर चाहिए। अगर कैंडल पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होती है तो हम उसे वैलिड वेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बात का सबूत है कि बायर ने सेलर को पछाड़ दिया है और चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। अब वही बड़े मोमेंटम के बॉटम में जाए। हमें यहाँ वो चीज़ ढूंढना है कि मार्केट की साइकोलॉजी यहाँ पे क्यों बदली, जहाँ पे बड़ा सेल एक बड़े बाइंग में बदल गई। उस मूव की एक आगे होने वाली बेरिश कैंडल यानी डाउन क्लोज कैंडल आइडेंटिफाई करें। ये वो जड़ है जहां स्मार्ट मनी ने आखिरी बार ऑर्डर्स लगाए थे। अब वो बेरिश कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक रेक्टेंगल बॉक्स आगे की तरह ड्रॉ करें। ये पूरा लाइन आपका बेरिश ब्लॉक यानी बाइंग जोन है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कैंडल की लोअर वीक बहुत लंबी है। ये वीक अपने आप पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ऐसे में इस पूरे एरिया को मार्क करना सबसे सेफ होता है, क्योंकि प्राइस अक्सर वीक के लो तक लिक्विडिटी लेने आती है। अगर आप सिर्फ बॉडी को मार्क करते हैं तो आप फंस भी सकते हैं। अगर कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा है, आप सिर्फ बॉडी को मार्क करें। अगर कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है तो उसके साथ कैंडल के वीक को भी मार्क करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। इसे मार्क करने के लिए चार्ट पे एक ऐसा मूव देखें जिसमें ना सिर्फ स्ट्रक्चर लो टूटा हो, बल्कि प्राइस को नीचे तेजी से धकेला हो। प्राइस में स्पीड होनी चाहिए, जैसे कोई भारी चीज़ बिल्डिंग से गिरी हो। इसमें जो समझ आता है कि सेलर एग्रेसिव है और वो प्राइस को ऊपर नहीं रहने देना चाहते। इस गिरावट के आखिरी बुलिश कैंडल को जाने। ये वो स्मार्ट मनी है जहाँ से प्राइस को नीचे बहुत ज़्यादा पुश किया है ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर को फंसा सके और फिर वहाँ से मार्केट को डंप कर दिया। बेरिश ब्लॉक को मार्क करने के लिए उस बेरिश कैंडल के ऊपर के वीक के हाई को और नीचे के वीक के हाई को दोनों को मार्क करना पड़ेगा। कैंडल अगर छोटी है तो सिर्फ कैंडल को ही मार्क करें। अगर कैंडल बड़ी है और उसमें दोनों तरफ ही वीक है तो दोनों वीक को भी मार्क करें। इसे और थोड़ा अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा। अक्सर आप देखेंगे कि बड़ा मूव आने के पहले 2 या 3 छोटी छोटी बेरिश कैंडल बनती है। ऐसे केस में आपको सिर्फ नीचे वाली कैंडल मार्क नहीं करनी, आपको सभी छोटे छोटे बेरिश कैंडल को एक साथ ऐड कर उन सबको एक साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर वो आपका एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अक्यूमुलेशन पूरी रेंज में हुआ था, ना कि सिर्फ 5 मिनट में। इसलिए हम उन कैंडल के हाई या लो को एक एरिया के रूप में मार्क करेंगे। लेकिन कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का बॉडी बहुत छोटी होती है, विक बहुत लंबी होती है। इस परिस्थिति में अगर आप पूरे जोन को मार्क करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप थ्रेड और मेट का यूज़ करें जो आपके कैंडल का 50% लेवल निकाल ले, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और एल्यूमिशन अक्सर वीक के 50% लेवल से सेंसिटिव रिएक्ट देते हैं। तब आप अपने ट्रेड को 50% लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इनसाइड बार है, यानी पिछले वाले कैंडल के हाई और लो के अंदर है, तो वो एक इनवैलिड कैंडल नहीं है। आप उसे इग्नोर करके उसके जगह मदर बार को प्राइम लेवल पे लेकर मार्क कर ले। पूरी लिक्विडिटी मदर कैंडल के हाई और लो के एकदम पास होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना सीखने के बाद अब चैप्टर 3 में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है ये जानते हैं।
चार्ट पे आपको हर दूसरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह लगेगा। बिगिनर्स हमेशा एक विविड पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं और उसमें लॉस कर देते हैं। रूल नंबर 1, प्राइस इनवैलेंस। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद इसमें एक एग्रेसिव चीज़ होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद जो मूव आया है उसमें एक क्लियर गैप होना चाहिए। पहला कैंडल मतलब ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हाई या लो के और तीसरे कैंडल का लो या हाई, उनमें अगर कोई गैप है यानी वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये गैप क्यों होता है वो समझते हैं। ये गैप इंडिकेट करता है कि उस लेवल पे इंस्टीट्यूशनल लेवल इतना ज़्यादा था कि और ऑर्डर फ्लो इतना हैवी था कि उसको फेयरली नीचे जाने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण मार्केट में अनफेयर ऑर्डर्स रह गए हैं। लेकिन मार्केट को वो सिचुएशन ठीक करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा, जैसे पानी खाली जगह को भरता है। अगर इम्बैलेंस नहीं है इसका मतलब मूव स्लो था और वहाँ पे कोई स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद दूसरा जो है लिक्विडिटी स्वीप, ये सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जिस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं उसको अपने पिछले कैंडल या कोई कैंडल के हायर को ब्रेक या स्वीप करना चाहिए। इसे हम स्टॉप हंट कहते हैं। स्मार्ट मनी को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए और फ्यूल क्या है? आपका स्टॉप लॉस। जब वो पिछले लो को ब्रेक करते हैं तो रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं जो कि सेल ऑर्डर्स होते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर भी सेल करते हैं, जिससे मार्केट में सेल ऑर्डर की बाढ़ आ जाती है। इंस्टीट्यूशन उसको बाई करके बड़े बड़े लॉन्ग पोजीशन बनाता है। इसलिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक का लेवल और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। और लिक्विडिटी स्वीप ये बताता है कि स्मार्ट मनी ने अपना पेट भर लिया है और अब वो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे आखिर में लेवल नंबर 3 जो है कि सपोर्ट जोन। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस को ऊपर से नीचे आके उसे टच करना नहीं चाहिए। वो जोन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक्स इसलिए काम करता है क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए होते हैं। अगर प्राइस पहले ही वहाँ पे आ चुकी है और जोन को टच करके फिर से ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब है कि पेंडिंग ऑर्डर पहले ही फिल्ड हो चुकी है। वो जोन अब मिटिगेट हो चुका है क्योंकि वहाँ स्मार्ट मनी का पावर ख़त्म हो चुका है। हमें ट्रेड एंट्री करने के लिए हमेशा सेफ जोन चाहिए, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको इन चेक लिस्ट को ज़रूर चेक करना है, जिसके लिए आपको खुद से 3 सवाल पूछना पड़ेगा और वही नॉलेज आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। तो चलिए, सवाल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। क्या जोन बनने से पहले स्टॉप लॉस हंट हुए है और लिक्विडिटी स्वीप हुई है? सवाल नंबर 2, क्या मूव में स्वीप और गैप है? इन 2 कैंडल के दौरान क्या कोई क्लियर गैप बना है? और सबसे आखिर में क्या वो जोन अभी तक फ्रेश है? जब आपके सवाल पॉजिटिव मिलेंगे तो तब आप ट्रेड एंट्री करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस और मार्किंग तो हो गई, अब बाकी है उस चीज़ की जो एक अच्छे एनालिस्ट को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। मार्केट में सही होना काफ़ी नहीं है, सही जगह पे पैसा लगाना ज़रूरी है। जब प्राइस फाइनली हमारे किल जोन में आती है तब हमें क्या करना है? तो चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ पे हम 3 एंट्री मॉडल पर फोकस करेंगे। एंट्री मॉडल नंबर 1, प्रॉक्सिमल लिमिट एंट्री। ये मॉडल उन ट्रेडर्स के लिए है जो पूरे दिन चार्ट के सामने यानी कि स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल स्मार्ट पॉइंट ऑर्डर के ऊपर या नीचे प्लेस करके रख सकते हैं। इस एंट्री पॉइंट पर इमोशन बीच में नहीं आते और एंट्री ना मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। प्राइस अगर एक टिक भी टच करेगी तो आपका ट्रेड लग जाएगा। लेकिन मार्केट अगर बहुत बुरे न्यूज़ के दौरान ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्राइस सीधे आपके जोन को तोड़ते हुए नीचे निकल सकती है और आपका बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये एंट्री मॉडल थोड़ा रिस्की है।